ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक इंग्लिश क्लासेस। एंड आज हम कवर करेंगे इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। और पहले हमने क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, हमने पहले ये पढ़ लिया था वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या है। वर्बल का मतलब है जिस पिक्चर में वर्ब दिखे, एक्शन दिखे, वो वर्बल है। एंड नॉन वर्बल का मतलब जिस पिक्चर में कोई काम ना दिखे, वो क्या है, नॉन वर्बल। राइट। एंड वर्बल को हमने कैटेगराइज किया था 7 पार्ट्स में। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब है जो काम चल रहा है, इसमें आईएनजी लगता है, हमेशा हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब अगर हमारे मन में कोई ऐसी पिक्चर बन रही है जिसमें काम खत्म दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड। फिनिश्ड में सेकंड फॉर्म भी लग सकती है और थर्ड फॉर्म भी लग सकती है, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है जरूरी या मजबूरी। जब कोई काम जरूरी में हो, मजबूरी में किया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपल्शन। इनमें हमने क्या पढ़ लिया था, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू के बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था रूटीन। रूटीन का मतलब क्या होता है, किसी काम का रिपीट होना। जब कोई काम रिपीट होता है तो ग्रामर ये बोलती है जब भी कोई काम रिपीट होगा ना, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। आज का हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव। आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस टॉपिक है। और साथ में हमने एक और बात पढ़ ली थी कि वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, 6 फॉर्म्स है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जो हमारा फोर्थ फॉर्म है इसमें क्या लगता है, हमेशा आईएनजी लगता है। जो हमारा फिफ्थ फॉर्म है इसमें हमेशा एस या ईएस लगता है। और सिक्स फॉर्म में क्या लगता है, टू लग जाता है। ये सब बातें हमने पहले पढ़ ली हैं। प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, मोडाल क्या है, वर्ब के कितने फॉर्म हैं, किस फॉर्म का क्या काम है। जैसे फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का काम है काम को बार बार होते हुए दिखाना। सेकंड और थर्ड फॉर्म का काम है काम खत्म हो गया। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म काम है काम मजबूरी में किया जाता है। एंड अगर फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी की बात करें, इसका मतलब है काम चल रहा है। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। आज का हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव। अब इसी को ना डिस्कस करेंगे ना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है। देखो, कोई भी सेंटेंस अगर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करता है, मान लो कोई भी सेंटेंस लिखा है, अगर उसका पहला शब्द वर्ब है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, ओपन द डोर। अब मैंने लिखा ओपन द डोर का मतलब क्या है, दरवाजा खोलो। अब यहां पर जो पहला शब्द है ओपन, क्या है, एक वर्ब है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। एक मैं लिखता हूं राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं, क्योंकि पहला शब्द राम है। राम तो एक नाउन है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करता है, इनको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अगर इनको नेगेटिव करना है तो आप क्या लगा देते हो, डू नॉट लगा देते हो। क्या लगा देते हो, स्टार्टिंग में डू नॉट ऐड कर देते हो। जैसे इसी को देखते हैं, ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, डू नॉट ओपन द डोर। क्या बन गया, डू नॉट ओपन द डोर। ऐसे मैं लिखता हूं, रीड न्यूज़पेपर डेली। अभी ये क्या बन गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता लगा, पहला शब्द क्या रहा है, रीड, जो कि एक वर्ब है। अब इसका अगर नेगेटिव करना तो क्या बनेगा, डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। ये क्या बन गया, इसका नेगेटिव बन गया। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं वो इंपेरेटिव है। नेगेटिव करने के लिए डू नॉट लगेगा। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, यानी कि अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से है तो ऐसे पैटर्न को, इस तरह के वाक्य को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को रिक्वेस्ट करने के काम आते हैं, किसी को ऑर्डर देने के काम आते हैं, किसी को एडवाइस देने के काम आते हैं। राइट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करना है तो अपने बात को आप फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करोगे। अगर किसी को ऑर्डर देना है तब भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करोगे। किसी को एडवाइस देना है तब भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करोगे। जब आप रिक्वेस्ट कर देते हो तो आपने बस स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली आप ऐड कर दोगे और कुछ नहीं करना। और इनको अगर नेगेटिव करना है तो आप डू नॉट ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, बस स्टार्टिंग में डू नॉट लिख दोगे, बाकी सबका सब वैसा ही लिखा जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा कि कोई भी सेंटेंस अगर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। राइट, ये 3 काम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। नेगेटिव करने के लिए डू नॉट लिख देते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले अपन रिक्वेस्ट का एग्जांपल देते हैं, प्लीज हेल्प मी।
तो ये क्या बन गया, रिक्वेस्ट बन गया। प्लीज लगने से पता लग गया रिक्वेस्ट है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, प्लीज डू नॉट हेल्प मी। ये क्या बन गया, नेगेटिव रिक्वेस्ट बन गया, राइट। तो रिक्वेस्ट के एग्जांपल्स आगे। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर। अब ऑर्डर को देने के लिए भी आप फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करोगे। जैसे आप कहते हो ओपन द डोर, ये क्या है, दरवाजा खोलो, तो ये क्या एक ऑर्डर है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, ये क्या बन गया, नेगेटिव। ओके, ऐसे में एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना, राइट। तो अगर किसी को एडवाइस देना है तो तब भी हम फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ड्राइव स्लोली। जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं तो आप कहते हो ड्राइव स्लोली, राइट। तो ये क्या बन गया, एडवाइस बन गया। अगर नेगेटिव करना तो क्या बनेगा, डू नॉट ड्राइव स्लोली। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी के अपन एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स पढ़ते हैं अभी। ओके, देखो अब क्या करते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है। जो भी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं वो इंपेरेटिव है, राइट। इनको नेगेटिव करना है तो क्या है, डू नॉट लग जाएगा। अब देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्या, आप किसी को ऑर्डर देना है, किसी को रिक्वेस्ट करना है, एडवाइस करना है, किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है, तब आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का ही इस्तेमाल करते हो। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर है, तो क्या बन गया, आपने कहना है दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दे रहे हो, तो क्लोज द डोर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ओपन योर बुक, कम हियर क्विकली, यहां पर जल्दी आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। देखो सबके सब स्टार्टिंग इससे हो रही है, सिट, कम, ओपन, क्लोज, सबकी सब क्रिया है, तो ये सबके सब के इंपेरेटिव है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो। डू योर वर्क प्रॉपरली, अपना काम ठीक से करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अगेन देखो फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और अगर इनको नेगेटिव करना है तो डू नॉट लग जाएगा। डू नॉट स्टैंड अप, डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट डू योर होमवर्क या वर्क प्रॉपरली, डू नॉट हेल्प द पुअर, तो नेगेटिव बन जाएगा, राइट। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं और क्लैरिटी आने लगेगी। ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर, ज्यादा पानी पियो। राइट नीटली, साफ सुथरा लिखो। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। लिसन टू योर टीचर, अपने शिक्षक को की बात सुनो। फॉलो द रूल्स, नियमों का पालन करो। डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत करो। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर हमने इसको नेगेटिव करना था तो क्या लग गया, डू नॉट लगा दिया। तो ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, उनको नेगेटिव करने के लिए क्या लगेगा, डू नॉट लिखा जाता है, राइट। ऐसी डू नॉट वेस्ट टाइम, तो डू नॉट स्टार्टिंग में आ गया ना, यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, नेगेटिव इंपेरेटिव बोल सकते हैं इसको, ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। शोर मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद मत करो। डू नॉट बी लेट, देर मत करो। गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। कॉल मी इन द इवनिंग, मुझे शाम को फोन करना। रीड दिस बुक केयरफुली, इस किताब को ध्यान से पढ़ो। लीव दिस प्लेस एट वंस, तुरंत इस जगह इसको छोड़ दो। देखो लीव, रीड, कॉल, गिव, सबके सब क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सबके सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, राइट। और नेगेटिव करने के लिए क्या लग रहा है, डू नॉट। डोंट टच दैट, उसे मत छुओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो, अपनी नोटबुक कल लेकर आओ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो। नेवर लाई, कभी झूठ मत बोलो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर देखो। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, दो बार आप वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद करो। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, परीक्षा की अच्छे से तैयारी करो। प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। स्टे क्वाइट, स्टे क्वाइट, शांत रहो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दो। फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, मेरे निर्देशों का पालन करो, निर्देशों का पालन करो। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो। ब्रिंग मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। डोंट ईट जंक फूड, जंक फूड मत खाओ। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। अगेन देखो रिस्पेक्ट क्या है, क्रिया है। डू नॉट आ गया स्टार्टिंग में, ब्रिंग आ गया, टेक आ गया, सबकी सब क्रिया है। तो आप बड़े इजीली जज कर सकते हो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। ये रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस देने के काम आते हैं। आई गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। गो एंड स्लीप नाउ, जाओ और अब सो जाओ।
डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डू योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करो। सेंड मी द डॉक्यूमेंट, मुझे दस्तावेज भेजो। ओके, एपोलोजाइज टू हिम, एपोलोजाइज टू हिम, एपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, उससे माफी मांगो। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते समय सावधान रहो। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो। से सॉरी, माफी मांगो। से सॉरी, माफी मांगो। ड्राइव स्लोली, धीरे चलाओ। ईट हेल्दी फूड, स्वस्थ भोजन खाओ। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। डोंट वरी अबाउट इट, इसकी चिंता मत करो। एंजॉय योर डे, अपना दिन आनंद से बिताओ। देखो यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, जो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, देखते हैं। देखो हमने ये तो पहले पढ़ लिया था, वर्बल नॉन वर्बल, राइट। अभी आपको पता लग गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर नेगेटिव करना तो क्या लगेगा, डू नॉट लग जाएगा। ओके, और ये तीन काम करते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। किसी को रिक्वेस्ट करना है, किसी को आदेश देना है, किसी को सलाह देनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो आप फर्स्ट फॉर्म से अपने वाक्य को स्टार्ट करोगे। नेगेटिव करने के लिए क्या लगेगा, डोंट लग जाएगा। ओके, ये हमने एग्जांपल देख लिया। ओके, अभी देखो इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है दुआ, बद्दुआ या इच्छा। आपके मन में कोई दुआ है किसी के लिए, आपके मन में कोई बद्दुआ है, दुआ है, इच्छा है, कोई विश है, तो इन सब वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। इनकी स्टार्टिंग में से होती है या आई विश से होती है। ये जो, चाहे आपको किसी को दुआ देनी है तब भी जैसे मैं लिखता हूँ मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। आई विश आई हैव अ कार, आई विश आई देयर, कि मैं इच्छा करता हूँ मैं वहां होता। तो देखो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये दुआ, बद्दुआ या इच्छा के काम आते हैं। इनकी स्टार्टिंग ज्यादातर आपको मे या आई विश से देखने को मिलेगी। मे का मतलब इच्छा व्यक्त करना है, और आई विश का भी क्या है मतलब, इच्छा व्यक्त करना है। ओके, अब इसी के अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे और क्लैरिटी आने लगेगी। ओके, अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, इच्छा सूचक वाक्य इनको बोलते हैं। यानी कि जिनमें आप इच्छा व्यक्त करते हो, किसी को कोई आपने ब्लेसिंग देनी है, कोई प्रे करनी है, कोई विश मांगनी है, कोई बद्दुआ के लिए भी लिखे जाते हैं ये वाक्य, लाइक। अब देखो इन्हीं के कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो मे से स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी आपने समझनी है। तो अगर भाव आपका आए कि आप किसी को दुआ दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, कोई इच्छा की भाव आए, यानी कि वो ऑप्टेटिव वाक्य है, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू सक्सेसफुल इन लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है ना। देखो मे क्या मोडाल है, मे क्या मोडाल है, इसके बाद क्रिया आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मे के बाद देखो ब्लेस आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म है। मे के बाद लिव आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म है। सक्सीड आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम जीवन में सफल हो। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो। मे यू गेट वेल सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मे शी पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर जाए। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, तुम्हारे सपने सच हों। मे यू बी सेफ, मे यू बी सेफ, तुम सुरक्षित रहो। मे ही रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा शांति से रहे। मे ही रेस्ट इन पीस का मतलब क्या होता है, उसकी आत्मा शांति से रहे। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू जॉय, नया साल तुम्हारे लिए खुशियां लाए। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू जॉय, ये नया साल आपके लिए खुशियां लाए। मे यू ऑलवेज बी स्ट्रांग, मे यू ऑलवेज बी स्ट्रांग, तुम हमेशा मजबूत रहो। मे ऑल योर विशेस बी फुलफिल्ड, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों। मे ऑल योर विशेस बी फुलफिल्ड, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। मे ही गेट गुड जॉब, उसे एक अच्छी नौकरी मिले। मे ही गेट अ गुड जॉब, उसे अच्छी नौकरी मिले। मे द पुअर बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता हो। मे द पुअर बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता हो। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, भगवान तुम्हें शक्ति दे। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, भगवान तुम्हें शक्ति दे। मे योर हार्ड वर्क पे ऑफ, तुम्हारी मेहनत रंग लाए। मे योर हार्ड वर्क पे ऑफ, तुम्हारी मेहनत रंग लाए। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति बनी रहे। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति बनी रहे। मे यू फाइंड ट्रू लव, तुम्हें सच्चा प्यार मिले। मे यू फाइंड ट्रू लव, तुम्हें सच्चा प्यार मिले। मे ही बी फॉरगिवन, उसे क्षमा मिले। मे ही बी फॉरगिवन, उसे क्षमा मिले। मे योर जर्नी बी सेफ, तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रहे।
मे योर जर्नी बी सेफ, तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। मे यू ऑलवेज स्माइल, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। मे यू ऑलवेज स्माइल, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। मे अ कंट्री प्रोग्रेस, हमारा देश प्रगति करे। मे अ कंट्री प्रोग्रेस, हमारा देश तरक्की करे। मे यू अचीव योर गोल्स, मे यू अचीव योर गोल्स, तुम अपने लक्ष्य हासिल करो। मे यू अचीव योर गोल्स, तुम अपने लक्ष्य हासिल करो। मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारा उज्जवल भविष्य हो, भविष्य उज्जवल हो। मे दे बी सक्सेसफुल, वे सफल हों। मे दे बी सक्सेसफुल, वे सफल हों। मे योर बिजनेस ग्रो, तुम्हारा व्यापार बढ़े। मे योर बिजनेस ग्रो, तुम्हारा व्यापार बढ़े। मे ही रिकवर सून, वह जल्दी ठीक हो जाए। मे ही रिकवर सून, वह जल्दी ठीक हो जाए। मे योर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर, मे आर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। मे आर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। मे यू बी ब्लेस्ड विद विजडम, तुम्हें बुद्धि का आशीर्वाद मिले। मे यू बी ब्लेस्ड विद विजडम, विजडम क्या होता है? बुद्धि। मे तुम्हें बुद्धि का आशीर्वाद मिले। मे यू ऑलवेज बी ऑनेस्ट, तुम हमेशा ईमानदार रहो। मे यू ऑलवेज बी ऑनेस्ट, तुम हमेशा ईमानदार रहो। मे वी ऑलवेज हेल्प अदर्स, हम हमेशा दूसरों की मदद करें। मे वी ऑलवेज हेल्प अदर्स, हम हमेशा दूसरों की मदद करें। मे योर हार्ड वर्क नेवर गो इन वेन, मे योर हार्ड वर्क नेवर गो इन वेन का मतलब होता है खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, है ना। इन वेन का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। कि तुम्हारी मेहनत कभी खराब ना जाए, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार ना जाए। मे यू गेट व्हाट यू डिजर्व, तुम्हें तुम्हारा हक मिले। मे यू गेट व्हाट यू डिजर्व, तुम्हें तुम्हारा हक मिले। मे देयर बी नो वॉर, कोई युद्ध ना हो। मे देयर बी नो वॉर, कोई युद्ध ना हो। ओके। मे ऑल बी हैप्पी, सभी खुश रहें। मे ऑल बी हैप्पी, सभी खुश रहें। मे यू ऑलवेज बी काइंड, तुम हमेशा दयालु रहो। मे यू ऑलवेज बी काइंड, तुम हमेशा दयालु रहो। मे योर एनिमीज बी डिफीटेड, तुम्हारे दुश्मन पराजित हों। मे योर एनिमीज बी डिफीटेड, तुम्हारे दुश्मन पराजित हों। मे द रेन ब्लेस द फील्ड्स, बारिश खेतों को आशीर्वाद दे। मे द रेन ब्लेस द फील्ड्स, बारिश खेतों को आशीर्वाद दे। मे द जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल, न्याय हमेशा कामयाब हो। मे द जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल, न्याय हमेशा कायम रहे, बना रहे। बने रहने को क्या बोलते हैं? प्रिवेल। जस्टिस क्या होता है? न्याय। मे जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल, न्याय हमेशा कायम रहे। मे वी ऑलवेज स्टे यूनाइटेड, हम हमेशा एकजुट रहें। मे वी ऑलवेज स्टे यूनाइटेड, हम हमेशा एकजुट रहें। मे यू नेवर सफ़र, तुम्हें कभी कष्ट न हो। मे यू नेवर सफ़र, तुम्हें कभी कष्ट न हो। मे यू बी अ ग्रेट लीडर, तुम एक महान नेता बनो। मे यू बी अ ग्रेट लीडर, तुम एक महान नेता बनो। मे यू शाइन लाइक अ स्टार, तुम सितारे की तरह चमको। मे शाइन लाइक अ स्टार, तुम सितारे की तरह चमको। मे शी फाइंड पीस, उसे शांति मिले। मे शी फाइंड पीस, उसे शांति मिले। मे यू गेट व्हाट यू डिजर्व, मे यू गेट व्हाट यू डिजायर, तुम्हें वह मिले जो तुम चाहते हो। मे यू गेट व्हाट यू डिजायर, डिजायर का मतलब क्या है? चाहना। जो तुम चाहते हो तुम्हें वो मिले। मे ईविल बी डिस्ट्रॉयड, बुराई नष्ट हो। मे ईविल बी डिस्ट्रॉयड, ईविल का मतलब क्या होता है? बुराई। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट हो जाना। सो मे ईविल बी डिस्ट्रॉयड, बुराई नष्ट हो। मे द पुअर फाइंड शेल्टर, गरीबों को आश्रम मिले। मे द पुअर फाइंड शेल्टर, गरीबों को आश्रम मिले। मे यू नेवर लॉस होप, तुम कभी उम्मीद मत हारो। मे यू नेवर लॉस होप, तुम कभी उम्मीद मत हारो। मे योर लाइफ बी फुलफिल्ड विद जॉय, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। मे योर लाइफ बी फुलफिल्ड या फिल्ड विद जॉय, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। मे ऑल बींग्स बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, सभी प्राणी दुखों से मुक्त रहें। मे ऑल बींग्स बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, सभी प्राणी दुखों से मुक्त रहें। देखो अभी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, राइट। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? कोई दुआ देना, कोई बद्दुआ, कोई इच्छा, राइट। एंड इम्पेरेटिव का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। हमने ये भी पढ़ लिया कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर मे से या आई विश से, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। उनको नेगेटिव करने के लिए डू नॉट लिखा जाता है। आई गेस ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगेगा, आपको हेल्प करेगा छोटे छोटे बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए। और मैं डेली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूँ। और अगर आपको लग रहा है कि यूज़फुल हैं, बेनिफिशियल हैं, तो अपने फ्रेंड्स को आप ज़रूर बताना इस चैनल के बारे में, मयंक सर इंग्लिश क्लासेस, राइट। तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं इस वीडियो के अंदर, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।